हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस आज हम आपको बताएंगे भ उर्दू में भ या भा, है ना। जैसा आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा है भा या भी या भी। इस तरीके से हम कैसे जो है उर्दू में लिखते हैं। और आज हम बात करेंगे भा की 12 खड़ी को। तो आज इसको लिखेंगे बहुत अच्छे से। आज हमारे साथ बने रहें, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कार्यक्रम। और सबसे पहले हम लिखते हैं भा। तो मैं आपको बता दूंगा इस सबसे पहले तो देखिए, जैसे कि हिंदी में होता है हिंदी में होता है भा, है ना, भा साउंड के लिए। और इंग्लिश में होता है मेरे भाई बी और एच, ठीक है ना। उसके बाद उर्दू में देखिए क्या होता है। उर्दू में होता है, आपने देखा होगा, एक बे होता है उर्दू में। उसके बाद होता है दो चश्मी है ना। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, भा, ठीक है। और बे का एक नुक्ता यहाँ नीचे है ना। इतना बे है और इतना क्या है, दो चश्मी है। ये बन जाता है ना। सेम जैसे हिंदी में भ होता है, ठीक। बस इस पे ज़बर लगा देते हैं तो ये भ पढ़ते हैं इस तरीके से। अब देखिए आज यही कहानी हम करेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं भ। तो बे और दो चश्मी है और ज़बर, ये बन गया गाइस भा, ठीक है। उसके बाद गाइस ये है भा, है ना। तो देखिए गाइस, बे दो चश्मी है और अलिफ, है ना। तो बे का नुक्ता यहाँ रहेगा ही और ये बन गया ज़बर लगा के भा, है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में। उसके बाद गाइस ये है भा पे छोटी की मात्रा भी। एक होता है भी जो कि यह है, लेकिन हमें लिखना है भी, है ना। तो गाइस देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से भी है। ये देखिए बे दो चश्मी है और ये जेर लगाएंगे ओनली, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो एक बार और लिखता हूँ, बे दो चश्मी है और ये जेर, ये हो गया भी। जब भा पे छोटा ई की मात्रा होगा, लेकिन हमें लिखना है भी। तो ये वाला भी जो लिखा था ना, ये मैंने काट दिया उसको। ये लिखेंगे यहाँ पर, देखिए बे तो चश्मी है और छोटी ये और जेर। अब ये हो गया भी, ठीक है। ये जेर है ना। कुछ और मत समझना, अलिफ मत समझ लेना, ठीक। उसके बाद गाइस अब देखिए आगे हम बताते हैं। यह है भू, है ना। भा पे छोटा ऊ की मात्रा, तो भू के लिए देखिए बे दो चश्मी है और पेश, ठीक। तो ये बन गया भू, है ना। उसके बाद गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये देख सकते हैं, भा पे बड़ा ऊ की मात्रा है तो ये देखिए भू होता है ना। तो हम लिखेंगे इसको बे दो चश्मी है और ये हो गया वाव, ठीक है। वाव हो गया यहाँ पे और बे का शॉर्ट फॉर्म और ये उल्टा, ये हो गया भू। उल्टा पेश है ये, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये बन गया भू, ठीक है, भू। उसके बाद गाइस भिरी, भिरी, ठीक है। तो बे दो चश्मी है और रे और ये बन गया जेर और बे के नीचे हो गया जेर, ये हो गया भिरी, ठीक। उसके बाद गाइस भा पे एक ही मात्रा, ये बन गया भे। तो देखिए बे दो चश्मी है और ये बड़ी ये, है ना। और बे का नुक्ता ये रहा और जेर लगा देंगे तो ये बनेगा भे, इस तरीके से। अब हमें लिखना है गाइस, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि भा पे जब आई की मात्रा होती है तो भय लिखने के लिए क्या होता है। देखिए बे दो चश्मी है और ये बड़ी ये, बे का शॉर्ट फॉर्म। अब आप देखेंगे कि ये और ये दोनों सेम ही है, यह भी सेम है ये भी, लेकिन यहाँ पे जेर है, यहाँ पे ज़बर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा भय, है ना। बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है ये। उसके बाद का इस देखिए भो पे, है ना। तो बे दो चश्मी है और ये हो गया वाव और ये बे का नुक्ता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल पेश लगा देंगे तो ये बन जाएगा भो, है ना। और गाइस उसके बाद यहाँ लिखा है भाव। तो देखिए बे दो चश्मी है और ये बन गया वाव, ठीक गाइस। बे का नुक्ता तो आएगा ही आएगा, है ना, कुछ और नहीं है यहाँ पे। और यहाँ बना देंगे ज़बर,
यहाँ पे पेश था तो भो बन गया, भा पे ओ की मात्रा वाला आवाज़ आ गई यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे भाव के लिए ज़बर लगा दिया, बाकी सब सेम रहा इसकी तरह। बेद चश्मी है वाव, यहाँ पे ज़बर भाव, यहाँ पे पेश भो, ठीक है। उसके बाद गाइस आप देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम आपको बताने वाले हैं भन भन। तो देखिए बे दो चश्मी है और ये हो गया नून, बे का नुक्ता और ये ज़बर, ठीक है, ये हो गया भन। उसके बाद गाइस भा भा हा है लास्ट में, तो देखिए बे तो चश्मी है और छोटी है और ये बे का नुक्ता और ये ज़बर आएगा ही आएगा। तो अब ये बन गया भा। तो गाइस अब कहानी शुरू करते हैं, इन पे सब पे एक एक वर्ड लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे इनका यूज़ करते हुए, भा भा भी बी बो बे बे भंग, ठीक है। तो मैंने तेज़ पढ़ा, शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आपने देखा मैंने एक एक करके सबको बताया है, ठीक है, सबको बताया है गाइस, सबको, ये जितने भी हैं, है ना, जितने भी हैं ये। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस आपको बता देता हूँ मैं, एक वर्ड है भा का यूज़ करते हुए लिखेंगे हम बे तो चश्मी है और रे और ये मीम। तो इस पे भा हो गया ये और रे पे ज़बर रा, भरम, ठीक है। तो गाइस ये देख लिया आपने, अब आगे देखते हैं भा का यूज़ करते हुए। तो गाइस आप जानते हैं जब खाना पकाते हैं तो उसमें भाप का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए भाप लिखते हैं, भा का यूज़ करते हुए बे दो चश्मी है और अलिफ और ये बे का नुक्ता और ये ज़बर, ये हो गया भा, और ये ले देंगे पूरा का पूरा पे, तो ये बन गया भाप। क्या बन गया? भाप, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, हम भा के बाद, है ना, सॉरी, ये भा पे जब छोटी की मात्रा है तो देखिए इस तरीके से होता है। ये आप भी देख सकते हैं कि ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा। गाइस आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ये भा पे छोटी की मात्रा भी। तो इस तरीके से भी का यूज़ करते हुए एक वर्ड है भिकारी। तो हम लिखते हैं इसको बे दो चश्मी है काफ, और ये काफ है इतना और ये है अलिफ, तो ये भी है ना यहाँ यूज़ किया, और री के लिए रे और छोटी ये हो गया री, ठीक है गाइस। तो अब गाइस अगला वर्ड है भा पे बड़ी की मात्रा है और भी को हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके लिए ये जो यहाँ देख रहे हैं छोटी ये, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये छोटी ये का शॉर्ट फॉर्म ये हो जाएगा, ठीक है। और और बड़ी ये का भी शॉर्ट फॉर्म ये हो जाएगा, ठीक है, दोनों का सेम होता है, ठीक है ना। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये भी लिखा था ना, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, ये भी है, मैं नीचे लिखता हूँ। तो इसको शॉर्ट फॉर्म जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए ये है, देख सकते हैं आप, ये बन जाएगा बे दो चश्मी है और ये और ज़ेर, ये भी बन जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला भी, ये बन जाएगा, ठीक। तो चलिए इसी को लिखते हैं हम। तो भी से एक वर्ड लिखते हैं और देखते हैं क्या है वो। तो देखिए भी से एक वर्ड है हमारे पास भीख। तो बे दो चश्मी है और ये काफ जोड़ दिया, ये बन गया भीख, ठीक है। इतना बे हुआ, और ये जो था ये छोटी ये वाला, ठीक है, ये वाला ये कैसा बन गया, ये यहाँ बन गया छोटा, ठीक। तो एक वर्ड हमने लिख दिया भी को यूज़ करते हुए और ज़ेर लगा देंगे, तो ये बन गया भीख, ठीक है। इस अब देखते हैं दैट वेरी वेल, भू, है ना, भा पे जब छोटा ओ की मात्रा होता है तो भू पढ़ते हैं, ना कि भू, है ना, आवाज़ पे ध्यान देना, ठीक। तो गाइस देखिए भू लिखते हैं, तो है ना, भू यहाँ लिखा हुआ है, बे, सॉरी यहाँ थोड़ा नीचे लिखते हैं, बे तो चश्मी है ना, और ये नून और ये पेश लगा दिया, तो ये हो गया भुन। कोई चीज़ भूनते हैं ना तो भून लो, या भुना या भुलाना, ठीक है। भुलाना लिखना चाहे तो देखिए भुलाना ऐसे लिखते हैं, बे तो चश्मी है लाम अरिफ, ये हो गया भूला और नून अल जबन्ना, ये हो गया भुलाना, ठीक है। उसके बाद गाइस ये हो गया भुलाना। अब ये है भा पे बड़ा ऊ की मात्रा जब होती है तब देखिए कैसा दिखता है ये, ठीक है ना। तो देखिए ये ऐसा दिखता है, आप भी देख सकते हैं, भा पे बड़ा ऊ की मात्रा भू, और हमने उर्दू में लिखा है ना, ये बताया भी था। अब इसको यूज़ करते हुए एक वर्ड लिखते हैं। तो देखिए गाइस एक है भूलना, तो बे चश्मी है
और बे का नुक्ता और ये उल्टा पेश और लाम और नून अली ज़बर ना, इतना नून है और इतना अलिफ है तो ये हो गया ना, और ये लाम है तो भू के साथ ला मिल गया तो ये हो गया भूल, और ये ना भूलना। ठीक है, तो यहाँ पे भू का यूज़ कर लिया हमने। अब देखते हैं आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से भिरी। भिरी का प्रयोग अगर आप जहाँ चाहें वहाँ कर लीजिएगा। ठीक है, भिरी तो फिलहाल ऐसे ही लिखेंगे, बेद चश्मी है ज़ेर और रे ज़ेर भिरी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भे। भा पे जब एक ही मात्रा होती है तो भे का यूज़ देखिए कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, इधर थोड़ा सरकाते हैं। देखिए भे, भे का यूज़ मैं आपको बताता हूं। एक वर्ड है भेस, तो इसमें यूज़ करेंगे। तो इस बड़ी ये का है ना, मैंने आपको बताया था ना कि बड़ी ये जो है कैसा हो जाता है, शॉर्ट फॉर्म ऐसा हो जाता है। देखिएगा ये ऐसा हो जाता है, ऐसा शॉर्ट फॉर्म हो जाता है छोटी ये की तरह। ठीक, तो इसको देखिए लिखते हैं, बे तो चश्मी है ये और सीन, है ना, बे तो चश्मी है ये और ज़ेर, ये बन जाएगा। ठीक है, ये सीन है लास्ट में, तो ये बन गया भेस। तो भे का यूज़ कर लिया हमने। अब देखिए आगे हम बताते हैं भाई का यूज़ करते हुए। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पर जो है मेरे भाई, है ना, तो एक वर्ड है भैंस, तो बे तो चश्मी है और ये और ज़बर, ये हो गया भय और फिर नून और सीन, ये हो गया एक वर्ड भैंस। ठीक है, दोबारा चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं। तो गाइस ये दो नुक्ता है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, ये है ना दो नुक्ता है। दो नुक्तों में मैं कैसे लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी मैं ऐसे लिख देता हूँ, जबकि ये दो नुक्ता होता, और तीन नुक्तों को ऐसे लिख देते हैं, है ना। ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है ना। उसके बाद भैंस भाई का हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। भा पे ओ की मात्रा होती है तो ये भो बन जाता है। तो देखिए भो से एक वर्ड है देखिए भोला होता है ना, भोला, तो बे दो चश्मी है वाव, है ना, और पेश और लाम और अलिफ, ये हो गया भोला। तो ये भो का यूज़ कर लिया हमने। ठीक, उसके बाद गाइस, है ना, ये है भाव। तो भाव का देखिए भावरा आपने सुना होगा ना, वही भाव का यहाँ पे यूज करते हैं। बे तो चश्मी है वाव और ज़बर, ये हो गया भाव, और ये अलिफ रे अलिफ ज़बर रा, ये एक वर्ड बन गया भावरा। ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस भन। ठीक है, भन, तो भन का यूज़ करते हुए एक वर्ड है भंग, यानी कि मीटिंग भंग हो गई, यानी कि स्थगित हो गई। ठीक है, मीटिंग कैंसिल हो गई या जो भी कह लो, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो भंग लिखते हैं इसको, बे दो चश्मी है नून और ये गाफ, बे दो चश्मी है नून और ये गाफ, ये हो गया भंग। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ज़बर तो लगाएंगे ही लगाएंगे तभी भंग होगा, है ना। तो यहाँ हमने भन को यूज़ कर लिया। ठीक है, भन यहाँ पे चंद्रबिंदी का ये है ना साउंड पैदा करता है चंद्रबिंदी, ये जो है, तो उर्दू में नून ही लगाते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद गाइस भा। ठीक है, भा। अब भा के लिए अगर वर्ड नहीं है तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, जहाँ इसका यूज़ होगा वहाँ कर लेंगे। तो बेद चश्मी है और छोटी है, ये है ना, ये छोटी है, यानी कौन सी छोटी है, ये वाली, इसको बोलते हैं छोटी है। इसका शॉर्ट फॉर्म या तो ये है और या फिर ये है। ठीक है, तो ज़बर लगा दिया, ये बन गया एक वर्ड भा। ठीक, तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, और इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम हम लाएंगे और इसी तरीके से लिखवाएंगे। ठीक है, चलिए फिर गाइस मिलते हैं आपसे, और हाँ हमारी सारी वीडियोस को देखें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।